चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5। जल्दी से हम बिजनेस साइकिल को रिवाइज कर लेंगे, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। सर बिजनेस साइकिल होता क्या है? देयर आर सर्टेन कंसेप्ट इन द मार्केट। बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, ऐसे शब्द बोलते हैं ना हम। हिंदी में बोलते हैं मंदा चल रहा है, तेजी चल रही है। दैट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द पीरियोडिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक। पीरियोडिकल मतलब समय से समय तक, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन हो रही है, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन जीडीपी, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट रेफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड ऑल्टरनेट का मतलब क्या? या तो ये होगा या वो होगा। देखो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय, पता कैसे चलती है? इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फ्लक्चुएशन, इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक से नहीं, सबसे। सबसे मतलब it can be GDP, employment, profit, sale, और expenditure, income, गवर्नमेंट के revenues, टैक्सेस, सब चीज पे फर्क पड़ेगा। तो मतलब एक ऐसा ऑल्टरनेट चेंज जो आपको इकोनॉमी के सभी वेरिएबल्स में दिखाई पड़ेगा। 4 फेसेस होते हैं बच्चों बिजनेस साइकिल के। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 फेसेस। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ का बेटा, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी 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 गुड, यू कैन से इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सब कुछ बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, लोगों की सेल बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़े हैं, खर्चे बढ़े हैं। अब को खर्चे कैसे बढ़े बच्चे? एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खर्चा बढ़ाऊंगा, मैं जिसका खर्चा बढ़ाऊंगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर वो खर्चा बढ़ाएगा। सबको नौकरियां मिलेंगी, सबको सैलरी मिलेंगी, सब डिमांड बढ़ा देंगे और इकोनॉमी मजे से चलेगी। कैसे चलेगी? मजे से। और मजे में चलते चलते एक दिन वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम। ऊपर है मतलब भगवान के पास नहीं, पीक पे, मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फिर मैक्सिमम के बाद वो गिरना शुरू होगी। जब वो गिरना शुरू होगी वो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। अब एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स डाउनफॉल। सेल कम, प्रॉफिट कम, डिमांड कम, खर्चे कम, सब कम हो रहा है। बट एक चीज बढ़ी है, बेरोजगारी। क्या बढ़ी है? और ये जाते जाते अपने लोएस्ट पॉइंट पे चली जाएगी। इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन देखिए, डिप्रेशन ना दुनिया में, डिप्रेशन कहीं भी अच्छा शब्द नहीं है। इवन ह्यूमन बिहेवियर में आप देखो ना, डिप्रेशन, आदमी क्या, आई एम डिप्रेस्ड, मतलब वो दुखी है। बिजनेस बोले आई एम डिप्रेस्ड, बिजनेस भी क्या है? तो डिप्रेशन दुनिया में कहीं भी अच्छी बात के लिए यूज नहीं किया जाता। अब ये 4 बातें होगी। अब इसमें 2 बातें, एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा, बट डिप्रेशन और पीक होने के बाद दिखाई देंगे। जब आप अपने हाईएस्ट पे पहुंच के नीचे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, ये तो हमारा, अदरवाइज आपको कैसे पता? आज मेरा हाईएस्ट है, कल के आप तो उससे भी ज्यादा हो, वो तो आपको एक्सपेंशन दिखेगा। आज मेरा लोएस्ट है, क्या पता कल उससे भी लोएस्ट हो। तो 4 फेसेस हो गए बच्चे, कौन कौन से? एक्सपेंशन। बट इंस्टीट्यूट की एक अच्छी याद है, एक 5वां भी पूछ लेता है पेपर में, वो रिकवरी। देखा ना आपने, घूम फिर के 2-4 टाइम में रिकवरी आता है। रिकवरी यह है जब आप डिप्रेशन से वापस एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। और उसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है, रिकवरी में सबसे पहले कौन पहल करती है? लेबर क्लास। लेबर जाती है अपने मालिक के पास कि अब मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा, क्योंकि पैसे क्या हो चुके हैं? खत्म। तो वो कहता है चलो लेबर आ गई है, सस्ते में अब काम शुरू करते हैं। फिर प्रोड्यूसर करता है दूसरी पहल, वो स्टार्ट करता है बिजनेस। फिर धीरे धीरे पैसा लगता है, फिर सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। राइट? तो 4 है मगर 5 माने जाएंगे। डायग्राम दिख रहा है आपको? ऊपर जा रहा है एक्सपेंशन, नीचे आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन। सबसे ऊपर पीक है, सबसे नीचे डिप्रेशन है। और जिस लाइन पे इसको हम शो करें, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए, बिजनेस साइकिल में ना गिने चुने टॉपिक है, और बट सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बता रहा हूं, इसके अंदर पूरा बिजनेस साइकिल कवर हो जाता है। जैसे पहला फीचर क्या है? पीरियोडिकल बट नॉट, मतलब होगा, कह रहे हैं अपना टाइम आएगा, पता नहीं कब आएगा, मगर ये पीरियोडिकल है, टाइम टू टाइम होगी, मगर रेगुलर नहीं है। मतलब ये नहीं कि हर 3 महीने बाद। मौसम थोड़ी है कि सर्दी आ गई फिर बारिश आ गई, गर्मी आ गई। ये आएगा, मगर कब आएगा हमें पता नहीं है। और सेकंड, डिस्टिंक्ट फेज है, 4 फेज है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन। बट हर एक फेज की लेंथ डेफिनेट नहीं है, इंटेंसिटी भी डेफिनेट, कितना जोरदार होगा, कम होगा, वो हमें नहीं पता। एंड इट इज जनरली ऑपरेटिव इन फ्री इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे आपका देश जो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करता है, तो कैपिटलिस्ट होता है वहां पर। जैसे हमने भी 1991 में फ्री लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अपना ली, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
एक बार तो क्या मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, बच्चों को रिवीजन पढ़ा रहा था मैं, और ऐसा नहीं कि बच्चा बच्चा पढ़ रहा था, अच्छे नंबर भी आए थे, उसकी इकोनॉमिक्स में 70-80% की एवरेज भी थी। मैंने एक दिन ये चैप्टर पढ़ाया, मैंने ये रिवीजन करा रहा था, मैंने कहा एलपीजी कहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैंने कहा भाई मैंने कहा ये कैसे, फिर मेरे को समझ आया कि 80% से ना 20% यहीं पे कट रहे थे। ध्यान रखना, एलपीजी वो गैस नहीं है, घर पे सिलेंडर नहीं लगा हुआ, ठीक बात है ना। अच्छा गैस बोल दो ना, उसमें मुद्दा हो जाता है। बच्चा शुरू हो जाए, हमारे बच्चा कहेगा हमारे यहाँ तो गैस लाइन की पाइप आ गई, फिर दूसरा बच्चा कहेगा हमारे यहाँ तो आई नहीं है, फिर मुद्दे वाली बात हो जाती है ना। क्योंकि बच्चों ने ऐसे देखा ये पाइप कौन सी होती है ना, घर की बाहर लगी होती है बेटे, है बाहर लिखा भी होता है हाँ अडानी की गैस है। अब यार अडानी ना याद करो, राहुल गांधी आ जाए घर दो, है ना। नहीं, यूएस कोर्ट में गैस का मुद्दा थोड़ी है, गैस का तो यहाँ है। चलिए, मतलब इन शॉर्ट की ना सरकार का इंटरफेयर कम है। तो क्यों? अगर गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर होगा तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशन को खराब ही नहीं होने देगी, वो कभी आपको ना तो महंगाई बढ़ाने देगी ना ही कम करने देगी। जहां पे सब कुछ फ्री है, फ्री मतलब पैसे वाला फ्री नहीं, फ्री का मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के, आप फ्री हो ना आज के जमाने में, आप कहीं भी आ जा सकते हो, दैट इज फ्री, दैट इज फ्री। फोर्थ, परवेसिव है, एवरीवेयर एप्लीकेबल है। परवेसिव का मतलब है एप्लीकेबल। स्कूल में ध्यान से पढ़े कभी? मुझे तो याद है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, बिजनेस स्टडीज में मैं पढ़ता था, कंट्रोलिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव, क्या था, स्टाफिंग इज परवेसिव, सब कुछ परवेसिव था। तो ये भी क्या है, हर जगह पे लगेगा। एक सेक्टर से, जैसे मान लीजिए स्कूल बंद हो गए फॉर एग्जांपल, स्कूल की छुट्टियां होती है, कैंटीन की भी छुट्टियां होती है, बुक शॉप की छुट्टियां होती है, वहां पर सब कुछ कम हो जाता है। स्कूल नहीं खुलेंगे, बुक शॉप खुलेंगी, यूनिफॉर्म की शॉप्स खुलेंगी, सब अच्छा होगा। तो एक सेक्टर दूसरे पे इंपैक्ट करेगा ही करेगा, परवेसिव तो होगा ही होगा, बट हर सेक्टर पे इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। और अगर आप ब्रह्मास्त्र के एमसीक्यू उठा लो, पीवाईक्यूज, ये क्वेश्चन आता ही आता है, पूछते हैं विच आर द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर, कौन से सेक्टर ऐसे जिन पे ज्यादा इफेक्ट होगा, मतलब कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बूम में ज्यादा ग्रो करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा खराब हो जाएंगे, लाइक टूरिज्म, लग्जरी, कैपिटल गुड्स, एंटरटेनमेंट। और लीस्ट इफेक्टेड कौन से? ठीक है, नेसेसिटी और कंज्यूमर गुड्स, क्या मंदा है या तेजी है, जितने आपको कंज्यूम करने हैं कंज्यूम करने हैं। और एक एमसीक्यू में आता है, उसका आंसर पता है क्या आता है मोस्ट इफेक्टेड का हमेशा? कैपिटल एंड ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल? याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेपर में बहुत बार दिखाई देगा आपको। अगला है कॉम्प्लेक्स स्टडी। देखिए, बिजनेस साइकिल पढ़ना इतना भी आसान नहीं, इट्स ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। आसान होता सब ना पढ़ लेते, सब पढ़ लेते, बिजनेस में दिक्कत ना आती, बट दिक्कत आती है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अगला, इट इज कॉन्टेजियस, इट इज इंटरनेशनल। मतलब कोरोना इकलौता थोड़ी कॉन्टेजियस है, ये भी कॉन्टेजियस है। आपको पता है हमारे सिलेबस में 3 डिप्रेशन बताए गए, और तीनों यूएस से शुरू होते हैं। हम कहां बैठे हैं, बट वो यहां से आ रहे हैं ना, फैल रहे हैं इंटरनेशनली, वो फैल रहे हैं। द लास्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, इसके रिपरकशंस, नेगेटिव इफेक्ट हर सेक्टर पे होते हैं, हर वेरिएबल पे होते हैं, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इंप्लॉयमेंट, जीडीपी, सेविंग, इंप्लॉयमेंट, हर एक चीज पर इसका फर्क पड़ेगा। एंड द लास्ट इसका इफेक्ट जो होगा, देखिए हम ना बार बार ना बिजनेस साइकिल को पैसे से जोड़ लेते हैं। बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट खाली फाइनेंशियल नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल भी, आपके जीवन स्तर पर, आपके जीने के तरीके पर भी फर्क। आपको कैसे? देखो, खाली पैसा मैटर नहीं करता, अच्छा चल रहा है, पैसा है, पैसे से मैटर करता है, पैसा मैटर नहीं करता। आप घूमने जाते हो टूर्स पे, आप मूवी देखने जाते हो, बंदा हो गया तो आप घर पे देख लोगे मूवी, नहीं जाओगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा ना। आप बाहर आउटिंग कम करोगे, रेस्टोरेंट में खाना कम खाओगे। अब देखिए, रेस्टोरेंट में खाना खाना खाली पैसा नहीं है, वो सोशल नेटवर्किंग भी तो है। नेटवर्किंग खाली सोशल मीडिया पे थोड़ी होती है, आउटिंग पे भी तो होती है। बट आपके पास पैसा कम है तो आप आउटिंग कम करोगे। आप लोगों ने कोविड के टाइम में यही तो किया था, दुनिया से कनेक्टिविटी आपकी ऑनलाइन रह गई थी, फिजिकल तो कम हो गई थी। तो ये सारे इंपैक्ट जो है बिजनेस साइकिल लेकर आता है। दिस आर द 9 फीचर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप ये नो की नो फीचर देखो ना, पूरे का पूरा बिजनेस साइकिल इसके अंदर कवर हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फेजेस, तो ऑलरेडी बता दिए हमने, रीड आप बुक से कर ही लेंगे, मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं इसके, पता है आपको हर चीज में लिखा है, ये ग्रोइंग है, ये वो है। इंडिकेटर्स, इस पे भी क्वेश्चन दिखता है, हमेशा दिखता है। मतलब बिजनेस साइकिल में टॉपिक इतने हैं, इतने कम है, मतलब कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट या कोइंसिडेंस।
लीडिंग जो एडवांस में पहले ही आपको बता देता है क्या होने वाला है, और लैगिंग आपको बताता है होने के बाद हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या हो चुका है, और कॉन्करेंट साथ साथ आपको इशारा मिलता जाता है कि क्या क्या होने जा रहा। इसके एग्जाम्पल बुक में बड़े शानदार है कि एग्जाम लीडिंग का एग्जाम्पल बता दो जो एग्जाम में भी आता है आपके हिसाब से। लीडिंग एग्जाम्पल ऑर्डर फॉर न्यू मशीनरी, याद है आपको? जब न्यू ये एग्जाम में आता है ऑर्डर ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, तो आपको लग रहा है नई मशीनरी लोग खरीद रहे हैं, मतलब लोग सेटअप लगा रहे हैं, लोग काम करने वाले हैं, तो इकोनॉमी अच्छे में जाने वाली है। और इस साल ऑर्डर बंद हो गए तो मंदा आने वाला है। लैगिंग में जो हो चुका है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनी के प्रॉफिट तो बाद में देखोगे ना, और कॉन्करेंट में आपकी प्रोडक्शन लेवल, आपके जीडी, आपकी सेल्स की लेवल, सेल रोज डाउन जा रही है। कल 50,000 की सेल थी, आज 40 की है, कल 20 की होगी, तो क्या दिख रहा है आपको? और 50 से 1 होगी, 1 से 1.5 होगी, 1.5 से 2, क्या हो रहा है? ध्यान रखना। और ना कई बार ऐसा भी होता है कि ना एक से ज्यादा, जैसे जीडीपी अपने आप तीनों में आ सकता है, बट सर मेरे को क्या याद करें, मैंने कहा था जो बुक में है वो याद कर लेना, बुक में मैंने स्पेसिफिक दे रखे क्योंकि इंस्टीट्यूट की वो ले रखे हैं, इंस्टीट्यूट उसी को कंसीडर करेगा, आप एक ही में याद करेंगे, बट इन रियलिटी एन इंडिकेटर में फॉल इन मोर देन वन कैटेगरी, मोर देन वन कैटेगरी। चलिए धन्यवाद बच्चों यहां तक। बिजनेस साइकिल के कॉजेज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरह के कॉजेज होते हैं, इंटरनल और इंटरनल, जनरली जो आपके बिजनेस में आपकी कंट्री पे इफेक्ट करते हैं, आपकी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट करते हैं। एक्सटर्नल पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट करते हैं। इसमें 8 है, इसमें 6 है, करें शुरू। इंटरनल में पहला है चेंज इन इफेक्टिव डिमांड। देखिए जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन आता है, डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। बट क्योंकि क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो आप ज्यादा आउटपुट बनाओगे, ज्यादा लोगों को नौकरियां दोगे, तो अपने आप क्या बढ़ेगी? एक्सपेंशन। जब डिमांड कम होगी तो आप डिमांड कम होती है, क्या होता है? प्रोडक्शन कम होती है। और आप अखबार में पढ़ते हैं इतने लोगों की छटनी कर दी गई, नौकरी से निकाल दिया गया, वटएवर, ऐसे ऐसी तो मिलती है, तो क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एक आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो उसको क्रिएट होती है एक्सपेंशन, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद के साथ एक्सपेंशन करता है बिजनेस में। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि पैसा मिलेगा, और वो डिपेंड करती है आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर। किस पर डिपेंड करती है? अगर आप प्रॉफिट अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ही एक्सपेंशन होगी, तो ही इन्वेस्टमेंट होगी, अदरवाइज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंशियल यहां पर पता नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट पर देखना है उसको। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट क्या क्रिएट करेगी? एक्सपेंशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो क्या क्रिएट करेगी? वो चेंज इन प्राइस। अगर आप आज प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन आ जाएगी। आज आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो भी क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि एक होता है करंट प्राइस, वो अभी तो चेंज कर देता है, बट थोड़े टाइम में वो उल्टा हो जाता है। जैसे प्राइस बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ गई, अभी तो ठीक है, बट 2 4 5 महीने में कंज्यूमर डिमांड क्या कर देगा? तो अपने आप क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको दोनों को लेकर चलना है, बढ़ाना भी है और कम भी करना है। क्वेश्चन में प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंशन है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखिए सरकार को भी खर्चा करना पड़ता है देश चलाने के लिए। अगर सरकार स्पेंडिंग करेगी, क्या करेगी सरकार? स्पेंडिंग सड़कें बनाएगी, पुल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रा डेवलप होगा, रोजगार मिलेगा, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। आप सोचिए एक पुल बनता है, क्या होता है? जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उनका काम चलता है, लेबर को काम मिलता है, इवन आस पड़ोस जो चाय वाला बंदा है ना, चाय की दुकान है, उसका भी काम चल जाता है। अच्छा लेबर आसपास रहेगी, क्वार्टर, होटल्स, रेस्टोरेंट सब चलेंगे नहीं चलेंगे, कपड़े की दुकानें चलेंगी नहीं चलेंगी, तो सरकार का खर्चा बढ़ाने पर क्या बढ़ती है? एक्सपेंशन। और कम करने पर कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो पैसा लगाओ ना लगाओ, दिमाग का खेल है, मैंने बताया हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप ना काम उस दिशा में करते हो जब आपका दिमाग कहता है। दो तरह की सोच होती है, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो मतलब पॉजिटिव हो तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, नौकरियां दोगे, एक्सपेंशन हो जाएगी। जब आप पैसिमिस्टिक होगी कुछ नहीं होगा। जो आदमी नेगेटिव सोच के साथ बैठा है वो कभी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, और कभी लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, कभी वो एक्सपेंशन ही, क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। देन बच्चों मनी सप्लाई, मैक्रो का टॉपिक आ गया, फिर आरबीआई पढ़ाता है। आरबीआई करता है मनी सप्लाई को, हमने मैक्रो में पढ़ा था मनी वाले एक चैप्टर में। यस, अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगा तो क्या होगा? पैसा आएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, कम करेगा कॉन्ट्रैक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी मनी वाले चैप्टर में था, इन्फ्लेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी लिखा हुआ था वहां पर। इन्फ्लेशनरी में आप आउटपुट बढ़ाओगे, डिमांड बढ़ाओगे, आपका जो है एक्सपेंशन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी में सब कम हो जाएगा, इसको ना डिफ्लेशनरी बोल सकते हैं।
एंटी इन्फ्लेशनरी बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगी सर? इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इस पॉलिसी से क्या होगा, या इसको करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए? इन्फ्लेशनरी। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सी चाहिए? एंटी इन्फ्लेशन। एंड द लास्ट वन, इनोवेशन। नो इनोवेशन, समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक एंड समथिंग बेटर देन बिफोर, चाहे प्रोडक्ट में चाहे सर्विसेज में। और आप पॉजिटिव सेंस में बात करो, जनरल बात करो, इनोवेशन एक्सपेंशन लाती है, कॉन्ट्रैक्शन? इनोवेशन जनरली लीड्स टू एक्सपेंशन, बट इसकी दो एक्सेप्शन है। पहला, जनरली इनोवेशन ना मशीनरी वाली आती है, तो लेबर की डिमांड कम हो सकती है, पे लिखा है मैंने, होगी जरूरी नहीं है, हो सकती है। और सेकेंडली, ये उनकी डिमांड कम कर देगी जो इनोवेट नहीं हो रहे। ये तो मार्केट का रूल है, अगर इनोवेशन को अपनाओगे तो मार्केट में चलोगे, नहीं तो आप बाहर। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं लिया था, याद है? कोडैक ने अपने आप को डिजिटल नहीं किया, तो आज वो बैंकरप्सी में जा चुका है। कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इनोवेशन अच्छी है, मगर जो लोग ट्रेडिशनल है, जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो बाहर हो जाएंगे। जब सब सॉफ्टवेयर में चले गए, आप करें, हम तो करेंगे नहीं, एक दिन क्या हो जाओगे आप? क्योंकि कंज्यूमर तो अपने आप को बदलो ना बदलो, बदलाव सृष्टि का नियम है। आप अपने आप को नहीं बदलोगे, कंज्यूमर बदल लेगा, सीधी सी बात है ना। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा। मतलब इनोवेशन का नेगेटिव पॉइंट है नहीं, नेगेटिव पॉइंट उनके लिए जो इनोवेशन को अपनाते नहीं है। सर ये तो थे इंटरनल, अब आते हैं एक्सटर्नल। क्या आते हैं? कंट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, वर्ल्ड वाइज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको देखना है इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं करेगी, इसके लिए आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेट ऑफ। अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भाई जनसंख्या बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। मगर उल्टा हो जाए, पॉपुलेशन की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से कम है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, तो क्या होगी? एक्सपेंशन। नेचुरल फैक्टर, और जनरली नेचुरल फैक्टर में नेगेटिव की बात कराऊंगा, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये सारी चीजें, ड्रोट, फायर, इससे क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ये मैं पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का ही टाइप है ये, बट ये ओवरऑल है। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो खर्चा कम लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली क्या आएगी? एक्सपेंशन। फोर्स, एक ना सितंबर में क्वेश्चन था जिसमें आप कंफ्यूज हो गए थे, वॉर, पोस्ट वॉर वाला। वार होने पे, युद्ध होने पे डिस्ट्रक्शन होती है। वो क्वेश्चन बता, कहता कि हथियार कब खरीदे जाते हैं? वॉर के टाइम खरीदे जाते हैं। डिस्ट्रक्शन होगी, सब डैमेज हो जाएगा, इवन लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। मान लो आपके देश में हमले हो रहे हैं, आप करो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे? आपने प्लांट लगाया, अगले दिन था धमाका हो गया, है ना? समझे बात को? बट कहते हैं ना, हर दुख की घड़ी के बाद सुख आता है, तो वॉर के बाद क्या आएगा? पोस्ट वॉर। गवर्नमेंट खर्चा करेगी, लोगों को नौकरियां देगी, प्रोडक्शन करेगी, इंफ्रा डेवलप करेगी, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? तो दोनों बातें समझना, वॉर लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, बट पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन लीड्स टू एक्सपेंशन। एंड देन अदर फैक्टर लाइक टैक्सेस हो गए, गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, लॉज वगैरह। देखो जो अदर्स में, वो वैसे भी अदर्स में है। सर क्या बिजनेस साइकिल का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है? होगा ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, नाम भी बिजनेस साइकिल है, होगा। पहला क्या है? डिमांड इंपैक्ट, क्या आपको बता दिया कि डिमांड कम हो रही है या ज्यादा? मान लीजिए नवरात्रि का सीजन है, तो नॉर्मल फूड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। नॉन वेज की क्या हो जाएगी? पता होगा ना आपको, ऑलरेडी ये पता होता है। ये पॉलिसी डिसीजन देती है आपको। देखो कई बार क्या होता है, पॉलिसी करनी पड़ती है, बंदा चल रहा है, डिस्काउंट दे दो, बाय वन गेट वन फ्री। और जब सब अच्छा चल रहा है, डिस्काउंट देते हो? कोई नहीं देता। फेस्टिवल पे देते हो, सेल बढ़ जाए, तो साइकिल देख के तो डिसाइड करोगे आप। देन एक्सपेंशन डिसीजन, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे करोगे? एक्सपेंशन में करो। एडवर्टीजमेंट कब करोगे? एक्सपेंशन में या कॉन्ट्रैक्शन में? ऑब्वियसली ना, आपको यूनिट टू डिसाइड। और प्रोडक्शन कितनी, प्रोडक्शन तो देखो डिमांड पे इंपैक्ट करेगी, उसका अलग से कोई इतना है नहीं। कुछ बिजनेस ही साइकिल होते हैं, याद है? लाइक हैंडलूम वाले, सीजनल जिनको हम बोलते हैं, ये साइकिल चलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। एंड द लास्ट मार्केट, नहीं नहीं, देखिए आप कंफ्यूजन लेंगे हम। एक होते हैं सीजनल, लाइक हैंडलूम वाले, कंबल बिकेंगे सर्दियों में। एक होते हैं साइकिल, जो साइकिल से ज्यादा इंपैक्ट होता है, लाइक टूरिज्म। एक्सपेंशन में टूर ज्यादा चलेंगे, एंटरटेनमेंट ज्यादा चलेगा, मूवीज ज्यादा चलेंगी, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कम चलेगी। एंड द लास्ट मार्केट एंट्री, आपको नए मार्केट में एंट्री करनी है। पहले आपने पता नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मान लो आपका दिल्ली में ऑफिस है, आपने मुंबई में भी खोलनी है ब्रांच, कॉन्ट्रैक्शन में खोलोगे, एक्सपेंशन में खोलोगे? तो उसके लिए बिजनेस साइकिल देखना पड़ेगा ना, कि बाहर मंदा चल रहा है या तेजी चल।
क्लियर है बात यहां तक? सर इसके बाद 3 डिप्रेशन आते हैं बड़े खतरनाक वाले, बड़े आसान से 2 मिनट में कर लूंगा कवर। पहला द ग्रेट डिप्रेशन, याद है? यूएस में स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वाइड फैल गया था। ग्लोबल जीडीपी, इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या, ग्लोबल जीडीपी कितनी गिर गई थी? 15%। रीजन भी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। केंसियस ने कहा था ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, मोनेटोरिस ने कहा बैंकिंग एंड मनी क्राइसिस, अदर्स ने कहा डिफ्लेशन है, पेसिमिज्म है, ये सारी चीजें। फिर 1930 में धीरे धीरे रिकवरी हुई। 1933 के अराउंड पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन हुई और आप धीरे धीरे ओके हो गए। अगला है खतरनाक 2000 में आईटी बबल बर्स्ट, ये भी यूएस से आया। ये भी कहां से आया? आईटी कंपनीज का स्कोप बढ़ गया। और एक होता है ऑप्टिमिज्म, एक होता है ओवर ऑप्टिमिज्म। क्या होता है? लोगों को लगा आईटी का जमाना है, डॉट कॉम कंपनी का जमाना है, सबने लोन लेके कंपनी शुरू कर दी। और आपको याद है लोन कंपनी लेके कैसे की? स्टार्टअप शुरू कर दी। और ग्रोथ ओवर प्रॉफिट, दो टेक्निक थी। एक था प्रॉफिट ओवर ग्रोथ की, पहले प्रॉफिट कमाएंगे, एक था पहले ग्रोथ देख लेंगे। फ्री में सर्विस दी गई, लैविश ऑफिस की खोले गए, खर्चे किए गए दुनिया भर के। अब बबल क्रिएट हो गया कि आईटी का जमाना है, आईटी का जमाना है, आईटी का जमाना है। और एक दिन बबल क्या हो गया? बस्ट हो गया। खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम कम, क्या बोलूं, इनकम थी ही नहीं, लोन चुका नहीं पाए आप भी डूबे, बैंक भी डूब गए, तो ये डिप्रेशन में आप चले गए। फिर इसके बाद देखो रिवेन्यू मॉडल दो है, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट और प्रॉफिट ओवर ग्रोथ। देन बच्चों आई ग्लोबल क्राइसिस, ये आपके सिलेबस का लेटेस्ट है, 2008-9 में आया। देखो आईटी बबल बस चल रहा था, उन्हें एक दिन ना 7-8 साल हो गए। ये भी यूएस से आया। यूएस के सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया कि लोग लोन ले काम करें दोबारा। अब पैसा नहीं लगाओगे तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, तो लोगों ने ना पैसा लेना शुरू कर दिया लोन की फॉर्म में। बट उनको लगा कि ना अब प्रॉपर्टी में पैसा लगाए। किस में लगाए? वो एक्सेस मनी सप्लाई होगी सबके पास, सबने पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में, बाइंग हाउसिंग हाउसेस खरीदते गए, प्राइस बढ़ते गए। अब हुआ क्या? बबल क्रिएट हो गया, पैसा लगाओ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी। बट एक दिन पता क्या होगा? ओवर सप्लाई, सबने खरीद लिए, सब बेचने को तैयार है, बट कोई खरीद ना, क्योंकि सबने ऑलरेडी, बैंकों ने भी लोन ले दिए, बैंकों ने क्या किया? लोन ज्यादा दिए कि प्राइस बढ़ेंगे। अब वो प्राइस डाउन हो गए, मतलब बैंक अगर मकान बेच के रिकवरी करे तो भी लोन रिकवर क्या करें? तो सबका मार्केट डाउन हो गया, बबल क्रिएट जो था बर्स्ट हो गया। क्या हो गया? और धीरे धीरे क्या हो गया? डिप्रेशन में आप चले गए। और वर्ल्ड वाइड ये यूएस का डिप्रेशन इवन तीनों इंडिया तक भी आया, ऐसा नहीं कि हम उससे दूर है। इवन ना मैं कहता हूं हर डिप्रेशन की जड़ी यूएस है, कहानी यूएस से शुरू होती है और हर जगह पर फैलती है। यूएस में इवन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो भी सारे मीडिया, हर देश का मीडिया देख रहा होता है कौन जीतने वाला है, क्योंकि हम दुनिया की ना हर देश से ट्रांजैक्शन यूएस की है। इवन यूएस डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक है बात ये ग्रीन डिप्रेशन। अब देखिए दो तरह के बिजनेस होते हैं, साइक्लिकल और साइक्लिकल जो अफेक्ट होते हैं, असाइक्लिकल जो अफेक्ट, असाइक्लिकल जैसे नेसेसिटी अफेक्ट नहीं होती। साइक्लिकल जो अफेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रो और काउंटर। प्रो साइक्लिकल जो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, वो वेरिएबल जो सेम डायरेक्शन में मूव, एक्सपेंशन में जीडीपी बढ़ेगी कम हो जाएगी, एक्सपेंशन में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन में कम हो जाएगी। काउंटर कौन सी होती है? उल्टी, मतलब मार्केट बढ़ी और आप गिर गए, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, लॉसेस एटसेट्रा, राइट। तो साइक्लिकल, असाइक्लिकल, प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल, राइट। दिस इज योर चैप्टर ऑफ बिजनेस साइकिल। तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो दीजिएगा। टॉपिक को करते हैं बच्चों यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।